एष सुरासुरमणु सिन्धवन्दिदं धोदघादिकं मलम् प्रणमामि वढ्ढमाणं तीर्थं धम्मस्कतारं शेषे पुण्यतीर्थहरे ससौव सिद्धे विशुद्ध भावे समणे अणाणदंसन् चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगम पतेगमेव पतेगम वन्दामि अवट्टन्ते अरहन्ते मानुषे खेते किच्चा अरिहन्ताणं सिद्धाणं तहणमो गणहराणम् अज्जावैवगाणं साहूणं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसन् प्राणपहाणा समं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जत्तो निवाण संपत्ति। प्रवचन सार परमागम ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार गाथा 63 पृष्ठ 114। मणु आसुरा मरिंदा अहिदुदा इंदिये हि सहजेहिम असहंतातं दुःखम रमन्ति विषयेषु रम्येषु। मनुष्यों के इंद्र चक्रवर्ती, असुरों के 74 इंद्र और कल्पवासियों के 24 इंद्र, ये सभी सहजेहिम इंद्रियेहिम विषयेहिम साथ मिलने वाली इंद्रियों के विषयों से। अब यहाँ इंद्रिय भावेंद्रिय भी है और द्रव्येंद्रिय भी है, क्योंकि भावेंद्रिय के बिना संस्कार नहीं बनता, अकेली द्रव्येंद्रिय से संस्कार नहीं बनता, इसलिए कहा। तम दुखम असहनता, उस दुख को सहन नहीं करते हुए विषयेषु रम्येषु रमन्ति, रमणीय विषयों में रमते हैं। यद्यपि आज अपना असहनता पर चलना है, पर उसके पहले एक प्रश्न मुझे कोई किसी भाई ने, साधर्मी ने कल किया, उसका उत्तर मैं देना चाहता हूं। इसमें अमरिंदा यानी कल्पवासियों के जो इंद्र हैं, कितने हैं? कप्पा अमर 24 इंद्र हैं। उन 24 इंद्रों में क्या कोई भी ऐसा नहीं है कि जो तत्वज्ञान के संस्कार से जीता हो? क्या वो सभी इंद्रियों के गुलाम हैं? प्रश्न तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? भाई आप भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, चक्रवर्ती कह लो, हम मान लेते हैं, क्योंकि इनमें किसी के जन्म से सम्यक दर्शन की अनिवार्यता नहीं है। जन्म से सम्यक दर्शन की अनिवार्यता तो वैमानिक में भी नहीं है, कोई कोई के होते हैं, लेकिन वहां सम्यक दृष्टि जन्म ले सकते हैं। इनमें तो सम्यक दृष्टि जन्म ही नहीं ले सकते, चक्रवर्ती को छोड़कर। समझ गए ना? इसलिए हमें विचार करना है कि भाई इन तीन में न हो तो कोई खास बात नहीं है। ये इंद्रिय विषयों में उनमें रमे, कोई खास बात नहीं है। वो इनके ओर दौड़े, कोई खास बात नहीं है। लेकिन वैमानिक को भी आपने इसमें ले लिया, तो क्या वैमानिक के 24 जो इंद्र हैं, उनमें किसी में पात्रता नहीं है? ध्यान रखिए, यहां इंद्र की बात है, अहम इंद्र की बात नहीं। ठीक है ना? अहम इंद्र शब्द छूटा हुआ है, कौन दिया है? मात्र इंद्र दिया। ठीक है ना? तो इनमें क्या किसी में भी पात्रता नहीं है? जब हम पढ़ते हैं, मैंने विरति पर एक अद्भुत प्रश्न किया था, काफी दिन पहले लेख भी लिखा था। उस लेख का केंद्र बिंदु था कि विरक्ति माने क्या? विरक्ति अंतरंग परिणामों पर आधारित है कि बाहरी क्रिया पर आधारित है? यदि अंतरंग परिणामों पर आधारित न हो के बाहरी क्रिया पर आधारित हो, तो उसमें मैंने बताया था कि जो प्रविचार है वो ऊपर ऊपर के स्वर्ग में पहले तो स्पर्श प्रविचार है, फिर रूप प्रविचार है, फिर शब्द प्रविचार है, फिर मन प्रविचार है। ये सब समझ तो रहे ना आप लोग, कोई अटपटी बातें तो नहीं कर रहा।
भाई देखने मात्र से किसी को संतुष्टि मिल गई, देवी को कोई उसका शब्द सुनने मात्र से संतुष्टि मिल गई, समझ गए ना, ऐसे रूप में कह रहे। और परे अब प्रविचारा, उससे आगे में प्रविचार होते ही नहीं है। देखो प्रविचार नहीं होता मतलब देवियां तो होती, प्रविचार नहीं होता। जब देवी ही नहीं होती जिनके, उनके प्रविचार का प्रश्न नहीं उठा तो कोई खास बात नहीं, समझ गए ना। लेकिन जिनके देवियां हैं और उनके प्रविचार नहीं होता है तो वो तो त्यागी हो गए, वो तो व्रती हो गए। जबकि देव तो नियम से अविरति होती है। इसलिए बाहरी क्रिया नहीं होना किसी के, ये व्रत की निशानी नहीं है। वो पूरे जीवन नहीं करते। देखो हम लोग बड़े विचित्र स्थिति वाले लोग हैं। हम स्पर्श से क्रिया करें तो वहां तक तो हमें पकड़ में आता है कि हाँ भाई ये तो अविरति है, भोगी है, लाइक दैट। लेकिन कोई मन में बैठे बैठे दुनिया भर की सोचते रहे प्रविचार की, तो उसका क्या थर्मामीटर है आपके पास। लेकिन स्वर्गों में थर्मामीटर, मन का प्रविचार भी एक लिमिट तक ही होगा। कर्णान योग कहता है कि उससे ऊपर मन का प्रविचार भी नहीं। पढ़ना सीखो थोड़ा, जिनवाणी में जो शब्द हैं, सूत्र हैं, उनके अर्थ समझना सीखो। जब वो मन के प्रविचार तक से मना कर रहे हैं, इसका मतलब वो मन से तक वो बातें सोचता नहीं। और यहां जो बड़े बड़े ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मचर्य महाव्रत के धनी हैं, उनमें किसकी गारंटी है कि ये मन से नहीं सोचते, नहीं करते। यहां तो मैं मान रहा हूं बहुत से लोग नहीं करते, समझ गए ना। लेकिन इनको उनकी बातें सुनना अच्छा नहीं लगती। क्या ऐसी गारंटी दे सकते हो? ये उनके बारे में सोचते तक नहीं है, क्या ये गारंटी दे सकते हो? क्यों? मधुर कंठ से कोई भजन सुनना और एक जेंट्स आवाज में सुनना, तो चॉइस तो बाकायदा करते हैं भाई साहब। इसी अच्छी स्वर वाली लेडीज से गब्बाओ तो आ गया ना शब्द प्रविचार। तो मैं उस जो शब्द का मर्म था उसकी जगह उसके स्वर में आकर्षण हुआ, तो शब्द प्रविचार हुआ कि नहीं हुआ? भाई वो भजन के जो शब्द थे वो अर्थ की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे कि स्वर की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे? और अर्थ पर तो विचार किया नहीं भले आदमी ने, और स्वर पर विचार, शब्द पे भी नहीं किया, स्वर पे विचार करने लगे। तो मेरे हिसाब से तो स्पष्ट जो है वो शब्द पर विचार है। और वहां कहते हैं मन का प्रविचार भी नहीं होता। एक लिमिट के बाद मन का प्रविचार भी नहीं होता। और मन का प्रविचार नहीं हो रहा, उसके बावजूद अविरति है। मतलब हम तो सारा दोष मन से मानते हैं कि भाई हम तुम्हारे विचार शुद्ध होंगे, तुम खोटा सोचते होगे। हमारे ऊपर तो आरोप लगाना बहुत आसान है। लेकिन वहां तो कर्णान योग, जैन सिद्धांत, केवली परमात्मा वो गारंटी देते हैं कि उसके बाद वो मन से प्रविचार नहीं करते, उसके बावजूद अविरति है। अब जरा तय करो कि अव्रत की परिभाषा क्या होती है और व्रत किसे कहते हैं, समझ गया? और ऐसे जो प्रविचार रहते हैं, क्या उनको भी सहजे ही इंद्रिय महिद्युता कह सकते हो? वो इंद्रिय विषयों के पीछे भागने वाले कहे जा सकते हैं? प्रश्न विचार करना। जो किसी ने, जिसने प्रश्न किए, देखो मेरे पास अव्वल तो प्रश्न करते धरते नहीं है, जानते हैं कि ये आसानी से भाव नहीं देते, और मैं व्यक्तिगत उत्तर देता भी नहीं। लोग ज्यादा व्यक्तिगत चाहते हैं, मैं व्यक्तिगत कोई बात हो तो उसका उत्तर दे दे, समझा दे। बाकी तत्व की बात हो तो मैं स्वाध्याय में ही उत्तर देना पसंद करता हूं। पता नहीं कितने, एक आध ने तो कर लिया, 10-20 और हो जिन्होंने की प्रश्न ही नहीं किया, तो उनके मन ही में रह गई बात, तो उनको भी तो उत्तर मिल जाएगा ना। इसलिए मैं स्वाध्याय चर्चा में ही कहना पसंद करता हूं। अब जरा मैं इस शब्द पे ध्यान दो, मैं क्या कह रहा हूं। जिनके प्रविचार तक नहीं है
किसी भी तरह का। ऐसे स्वर्गों के जो इंद्र हैं या स्वर्गों के जो देव हैं, क्या उनको सहजे हिम इंद्रिय हिम अहिदुदा, वो सहज इंद्रिय विषयों के पीछे भागने वाले, ये कहे जा सकते हैं? प्रश्न तो बड़ा तगड़ा आया है। पर आचार्य ने तो कह दिए, फरमान जारी कर चुके हैं। अब उनकी कुंद कुंद की बात तो लौटने से रही, कुंद कुंद तो अभी है ही नहीं, लौटाएगा कौन? और कुंद कुंद ने ऐसी बातें कभी की नहीं कि जिससे लौटना पड़े। सबसे बड़ी परेशानी भी तो समझो, उन्होंने कोई बात ऐसी की ही नहीं कि जिस पे सॉरी बोलना पड़े, अपने शब्द वापस लेता हूं बोलना पड़े। तो इसका मतलब यहां भी नहीं होगी गड़बड़ी। इसका मतलब है जो अहिदुदा का असली अर्थ क्या है? सहजे हिम इंद्रिय हिम अहिदुदा, सहज इंद्रियों से अभिद्रुत, उनके पीछे भागने वाले। समझ गए ना? इसका असली अर्थ क्या है? शब्द का प्रयोग तो गलत नहीं है, ये तो कुंद कुंद के प्रति 100% गारंटी लेता हूं, फुल्ली कॉन्फिडेंट हूं कि वो शब्द का प्रयोग तो गलत नहीं किया। तो फिर उस शब्द के पीछे अर्थ क्या है, अभिप्राय क्या है, ये तो बताओ। कुछ तो क्लियर करोगे हमें कि कुछ भी नहीं करोगे? अब हमने कल 1 घंटा चर्चा करने के बाद भी इस पॉइंट को टच नहीं किया। समझ रहे? और बातें तो कर ली, पर इस बारे में कुछ भी चर्चा प्रश्न ही नहीं उठा था, जिज्ञासा ही नहीं उत्पन्न हुई थी, उधर ध्यान ही नहीं गया था, तो उत्तर कहां से देते? तो हमारी इस चर्चा का खास केंद्र बिंदु यही है कि यदि एक आचार्य के एक शब्द पे भी कोई जिज्ञासा है, उसको पूरा क्लियर करो, मन में वहम मत छोड़ो। क्यों? क्योंकि जितनी चर्चा हमारे आपके बीच में खुल के हो जाती है, इतना तो आचार्य के इन गाथाओं पर कोई नहीं करता, ना कोई और भी करने को बैठा है। कौन इतना माथा खराब करे उनकी भाषा में? इसलिए यहां तो चर्चा आचार्य के मूल शब्दों पर होनी ही चाहिए। सुनिए, उत्तर देता हूं। अभी तक तो सिर्फ प्रश्न किया मैंने। एक बात बताओ, ये तो ठीक है, अहमेंद्र भी जो है वो तत्व चर्चा करते हैं कि नहीं करते? तो सुन के करते होंगे कि बिना सुने? सुनाने के लिए बोलते होंगे कि बिना सुनाने के लिए? भाई बोलना ये रसना इंद्री का एक अलग काम है, चखना ही अकेला काम नहीं, बोलना भी काम है। समझ गए? जो 10 प्राण है, पंचवी इंद्री प्राणा मणवच कायेसु त्रिनिवल प्राणा आण, उन सब में ये चीज आती है कि इसका प्राण में बोलना भी शामिल है, इसमें अकेला चखना शामिल नहीं। ठीक है? तो ये जो बोल रही है, ये रसना इंद्री का काम नहीं है, तो किसका काम है? और जो सुन रहे हैं, ये किसका काम है? जो आवागमन कर रहे हैं कहीं भी, ये किसका काम है? इस प्रश्न इंद्री का काम नहीं? बताइए। अरे जरा हिम्मत करिए, नंदीश्वर दीप जाके वंदना करना, भावपूर्वक पूजा करना, उस समय देखते हैं कोटि सुशीर भानुद्युति तेज छिप जात है, तो ये देख के कहा कि बिना देखे कहा? बोलिए, देखा था कि नहीं? दिखाई था। तो देखना ये चक्षु इंद्री का काम नहीं है? मतलब आचार्य यहां क्या कहना चाहते हैं, ये आचार्य का लेवल देखिए। वो ये कहना चाहते हैं कि तुम यदि तत्व चर्चा दर्शन इन कामों के लिए भी आवागमन कर रहे हो, ये काम में भी प्रवृत्त हो रहे हो, इनमें भी इंद्रिय व्यापार कर रहे हो, इंद्रिय व्यापार कोई विषय भोग ही नहीं कहलाता अकेला। समझे कि नहीं? ये भी कर रहे हो तो ये भी तुम्हारे दुख, आकुलता, बेचैनी का प्रतीक है। जो वास्तव में शांत हो उसको तो इतना करने की भी जरूरत नहीं, उसका किसी को सुनने की जरूरत नहीं हो, किसी को सुनाने की जरूरत नहीं।
किसी के दर्शन से उनके परिणाम पवित्र हों, ऐसे चक्षु को तृप्त करने की उन्हें जरूरत नहीं। क्या हम जब गंधोदक लेते हैं ना, 2 उंगलियों पे लेते हैं, ऐसे लेके पहले इन पलकों पे फिर माथे पे। हमारे बहुत से लोग तो बिल्कुल कभी कभी समझ नहीं पाते ना, तो कुछ भी अपना फरमान जारी करते। आज हमारे यहां एक बड़ी भारी हो, पता है चाहे नहीं, लेकिन बताएंगे जरूर, अर्थ करने लगे। साहब गंधोदक अगर माथे पे लेना चाहिए, किस हकीम ने कहा, जरा बताना मुझे। उसके पीछे कॉन्सेप्ट है, छंद दिया हुआ प्राचीनाचार्य का, इमे नेत्रे जाते, नेत्र के अंदर नहीं लगाना है और एक एक बूंद मात्र टच करना है प्रतीकात्मक पलक पर। क्यों? एक तो भगवान का दर्शन हमारे नेत्रों से कभी बिछुड़े नहीं, और मेरी बुद्धि इस तत्व के चिंतन से कभी दूर नहीं हो। भगवान के दर्शन, धर्म की प्रभावना, स्वाध्याय इससे कभी दूर नहीं हो, इसलिए मात्र इन 2 जगह लगाया जाता है। इमे नेत्रे जाते सुकृत जल सिकते सफलते ममेदम भल्लाटम। हम कहते हैं ना, जब भी कर्म, वो अशुभ कर्म का उदय हो तो माथा कूटते हैं, कहते हैं कि अरे पता नहीं किन कर्मों का उदय चल रहा है, अशुभ कर्माटन अभूत। अशुभ कर्मों का उदय कहते यही होता, तो वहां पर परम पवित्र चीज लगाओ। समझ गए? लेकिन जो भी आप कर रहे हैं, ये प्रक्रिया भी करेगा कौन? इसके लिए भी आवागमन करे कौन? जो केवली और केवल्य के सानिध्य में बैठ के आए हों, उनके लिए तो ये सब भी कंटाला ही लगता है। समझ गए? ये सब भी कंटाला लगता है। ये कोई 33 सागर तक आप तत्व चर्चा कर रहे हैं। अरे भाई, तत्व में उतर जाते ना। ये तो वो ही हो गया कि साहब आप कर क्या रहे हो, कि अभी रिश्ते की बात चल रही है। कितने दिन हो गए? उन्हीं से चल रही है। हाँ, कितने दिन हो गए? कोई नहीं, 3 साल हो गए, अभी बातचीत चल रही है। अरे करना है तो करो, निपटाओ, और नहीं करना है तो अगले का पिंड छोड़ो। सोचिए ना, मैं नाराज होके नहीं कह रहा, बड़े अच्छे मन से कह रहा हूं कि भगवान, जब आपका आना नहीं, जाना नहीं, प्रविचार करना नहीं है, उल्टे सीधे काम कुछ करना ही नहीं है, तीर्थंकरों के कल्याणक में भी आना जाना नहीं, बस जो है अकेले हेमेंद्र बैठ के थोड़ी बहुत बातचीत कर लेते हैं। असल में वो लोग वो ही हैं जो ट्रेन के स्टेशन के अपर क्लास वेटिंग रूम में बैठ के ट्रेन के आने की सूचना का इंतजार कर रहे हैं, शांत बैठे हैं, आपस में बतियाते दिख रहे हैं। भाई, इंफॉर्मेशन अपने आप आएगी, स्पीकर लगा है, हर ट्रेन की सूचना आ रही है, आएगी। बाकी अपने गूगल पे देख लेंगे, उस पर भी दिख जाएगा। सच बताइए, वो जितनी देर इंतजार करते हैं वो व्याकुलता की निशानी है कि आप उस समय चर्चा क्या कर रहे हैं, इसके नंबर दिए जाए। 33 सागर तक मेरा नंबर भी आएगा, इसका इंतजार कर रहे हैं जो। तो जिस चर्चा में आप समय बिता रहे हैं, उस चर्चा को नंबर कितने दिए जाए, कितना असली माना जाए। मैं ये नहीं कहता कि वो विषय कसाई की चर्चा करते हैं, मैं ये नहीं कहता कि वो अशुभ भाव करते हैं, लेकिन प्रशस्त को भी इतना लंबाया क्यों जाए? क्या प्रशस्त को लंबाना, शुभ भाव को लंबाना, शुभ भाव में रमे रहना, ये शुभ हमेशा स्टेशन की तरह होना चाहिए। पहुंचना जरूरी है, क्योंकि प्लेटफॉर्म वही है, ट्रेन वहीं आएगी। स्टेशन पे घुसे बिना ट्रेन नहीं मिलना। पहुंचे, थोड़ी बहुत देर हो जाए 10-5 मिनट, आई ट्रेन, बैठे हो, चल दिए। वो स्टेशन किसको प्रिय है? कितने दिन अटकोगे इस स्टेशन में? ये शुभ भाव तो एक छोटा सा स्टेशन है आगे शुद्ध की ट्रेन पकड़ने की।
और तुम शुभ भाव में 33 सागर तक लटके हो। भाई साहब क्या हुआ, पौष का महीना है क्या? रूपल मैं नहीं समझती पौष का महीना क्या होता है, कि जिनके यहां कुछ होता ही नहीं है, ठंड वंड, तो उन्हें क्या पता कि पौष का महीना क्या होता है। इंडिया में पौष के महीने भाई साहब कोई प्रोग्राम ही मत करना। कि क्यों? फॉग होगा, ठंड होगी, बीमारियां, 100 समस्या। लोग जा रहे हैं, सुबह जा रहे हैं, एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं टाइम पे, पता चला फ्लाइट शाम तक भी नहीं हुई, शाम तक टलती गई, शाम को 5 बजे कैंसिल कह के भगा दिया। भाई साहब अपने पैसा ले जाओ जाओ। अब उसके तो उस दिन का कूड़ा हो गया, आगे का प्रोग्राम जो बना रखा था वो सब चौपट। आजकल सब लोग एडवांस बुकिंग सब कर लेते। उनसे पूछो कि पौष का महीना कितना अच्छा होता है, वो बताएंगे आपको। जो स्टेशन पे बैठे बैठे, कल हमारे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, शाम की फ्लाइट थी, बेचारे टाइम पे पहुंच गए, फ्लाइट कैंसिल। फिर जहां जाना था उन लोगों को बहुत आग्रह था, नहीं सर आपको पधार नहीं है, आप राजधानी से आ जाओ। बेचारे राजधानी में टिकट इमरजेंसी करा के और स्टेशन पहुंच गए। आखिरकार रात को जो राजधानी शाम को 4:40 जाना थी, वो पता चला कि 10 साढ़े 10 तक तो लगी ही नहीं है, उसकी सूचना नहीं आ रही। तो वो कहते भाई साहब ये रास्ते में भी टाइम लेगी। अब कल सुबह 10 बजे के प्रोग्राम को आप बुला रहे हो और कल ये 3 बजे पहुंची और शाम को 5 बजे की फ्लाइट से मेरी वापसी है, तो क्या स्टेशन से एयरपोर्ट जाऊंगा? खान के में तो आना नहीं है। ऐसा होता है पौष का महीना। आप समझे कुछ? इसको कहते हैं पौष का महीना। इसलिए यहां इंडिया में, उत्तर भारत में पौष के महीने में कोई मंगल कार्य या कोई आना जाना कुछ करते ही नहीं। समझ गया ना? पौष का महीना हो तो स्टेशन पे बैठा रहना पड़े ठिठुरे हुए हाथों से। तो क्या आप ठिठुरे हुए परिणामों से 33 सागर तक चर्चा कर रहे हो? कौन सी ठिठुरन व्याप्त है? यह ठिठुरन है प्रशस्त कर्म के तीव्र उदय के, उत्कृष्ट उदय की ठिठुरन है। सर्वार्थ सिद्धि जैसा पुण्य आसान नहीं है, तो माफ करना, यह उसकी ठिठुरन है जो आपको भोगना पड़ रही है। आप बाई एयर जा रहे हैं, लेकिन जब टर्मिनल पे बैठे बैठे सिक्योरिटी चेक के बाद जहां से आ नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, वहां बैठे बैठे झींकते हुए सुबह से शाम हो जाती है, तब पता चलता है। जब फ्लाइट 3-3 घंटे उड़ नहीं पाती है, खड़ी रहती है, तब पता चलता है कि क्या होता है ये पुण्य का उदय। समझ गया? असल पौष का महीना तो ये है जो हमारे परिणामों में जड़ता देता है। प्रक्रिया बढ़िया, ऐसा फ्लाइट में ही तो बैठे हैं, एयर होस्टेस पूछ रही है, लेकिन क्या आपकी गति है, प्रगति है? जहां खड़े थे वहीं खड़े हैं। अभी तक टैक्सी वे से रनवे की ओर नहीं चल पाए। क्या यही स्थिति नहीं है? न गुणस्थान बढ़ पाया, न परिणामों की जाति आगे बढ़ पाई, न अविरत से व्रत बने की ओर बढ़ पाए। 33 सागर तक चर्चा करके भगवान आपने पाया क्या? मुझे तो ये बता। अब पॉइंट समझ में आ रहा? ये पुण्य की जो जकड़न है, ये जकड़न, और उसके कारण जो आप जितने भी मनोविनोद के लिए, समय पास करने के लिए जो क्रियाएं करते हो, वो क्रियाएं दुनिया की नजरों से प्रशस्त भले ही हो सकती हैं, लेकिन पवित्र नहीं हो सकती। ये धर्म का मार्ग, कैवल्य का मार्ग, ये पवित्रता का मार्ग है, ये प्रशस्तता का मार्ग नहीं है, ये पुण्य का मार्ग नहीं। कल्पना करिए कि साहब आपके लिए बढ़िया लाउंज में बिठाया गया, सारे साधन दिए गए, और सुबह से शाम तक आप फ्लाइट में के उड़ने का इंतजार ही कर रहे हैं।
शाम की वापसी की फ्लाइट थी, पता चला जब जिस समय वहां से लौटना था उस समय तक तो यहीं से नहीं उड़े। सुविधाएं सारी मिली, लेकिन गति कुछ हुई क्या? प्रयोजन कुछ पूरा हुआ? ये अपर क्लास की सुविधाएं लेना, लेकिन अपर क्लास का वेटिंग रूम ही तो मिल रहा है। उससे अधिक क्या मिल रहा है? आपको लोग पूछे, सर आपको तुरंत सूचना दी जाएगी जो ही होगा, आप चिंता नहीं करो, मैं खुद आपको लेने आऊंगा, आप विराजिए। अरे तुम बताने आएगा, लेने आएगा, लेकिन इससे क्या जो तुमने तसल्ली दी है शब्दों की, इससे मेरी फ्लाइट ऑन टाइम टेक ऑफ हो जाएगी? तू मुझे बताने मत आ, तू तो लेके चल। सर आप आराम से बैठो, यहां बातचीत करो, रेस्ट करो, सो भी जाओगे। सर हम आपको उठा के लेके जाएंगे। तू मुझे प्रमाद के अलावा और क्या कर रहा है? तू प्रमाद की गोली देना चाहता है मुझे कि इसी में अटके रहो, इससे आगे बढ़ने का पुरुषार्थ मत करो, प्रयास मत करो। पॉइंट समझ रहे हैं? ये पुण्य की जड़ता और पुरुषार्थ की गति नहीं होना, और फिर उसके बाद जो भी हो रहा है वो आखिरकार किसी ना किसी इंद्रिय के जो प्रयोग हो रहा है, उनका बातचीत हो रही है, कोई बोल रहा है, कोई सुन रहा है, कोई कहीं जाके देख आ रहा है। समझ गए ना? ये सब क्रियाएं बताती हैं असहंतातम दुखम। आप अपर क्लास वेटिंग रूम में बैठे थे, क्लास 1 लॉन्ज में बैठे थे, भैया इन सब की कोई कीमत नहीं है। वो व्यक्ति जिसकी फ्लाइट टाइम पे जाना थी और गई ही नहीं, शाम तक बैठ के लौट आए, तो हमने उस लाउंज में बैठने के लिए टिकट नहीं बुक कराया था, उसके लिए एयरपोर्ट नहीं गए थे, उसके लिए चेक इन नहीं कराया था। आपने इतना उत्कृष्ट पुण्य बांधा कि 33 सागर तक जो चर्चा यहां की थी वो चर्चा करती रही, ट्रेन चली ही नहीं, गति नहीं हुई, प्रगति नहीं हुई। तो कर क्या रहे थे आप? भाई बातचीत करके टाइम पास कर रहे थे। अरे तत्व चर्चा का बल तो वो हो कि गहराई बढ़े और परिणाम आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कहीं ना कहीं तो आगे बढ़ेंगे। लेकिन आपकी ट्रेन बिल्कुल वहीं अटकी पड़ी है। सच बताता हूं रूपल बहन, एक बार मेरे साथ ऐसी घटना हुई। किसी ट्रेन से मुझे किसी जगह जाना था। वो जगह सवेरे 3:45 बजे आती थी उस ट्रेन से। जब यहां से चलेगी तो 8 बजे ट्रेन यहां से चलती थी और 3:45 बजे वो जगह आती थी। अब सेकेंड एसी में बढ़िया, बहुत तेज ठंडक का, यही पौष का महीना जैसे सीजन था। आराम से ट्रेन में अपने बर्थ पे लेट गए। रात को खाना नहीं, पीना नहीं, किससे बातें करें, क्या करें, चुपचाप लेट गए। ट्रेन स्टेशन से टाइम से चल भी थी। सवेरे करीब 5:45 बजे नींद खुली। उनके अरे 3:45 बजे स्टेशन आना था और 5:45 बज गए, अभी ट्रेन खड़ी है, तो पता नहीं कौन सा स्टेशन है भैया, ज्यादा दूर चले गए तो और परेशानी, अभी तो लौटना पड़ेगा। तो जल्दी से उठ के गेट खोल के ऐसे देखता, तुमने कहा मथुरा। दिल्ली से जो 1.5 घंटे पे है, 1.25 घंटे की दूरी पे है, वहां खड़ी ट्रेन। इतना कोहरा, कुछ दिखाई नहीं रहा। भाई सब कितने चले? पूरी रात चले, महत्वपूर्ण है कितना चले, कि कितना चले महत्वपूर्ण है। ये पूरी रात तो वेटिंग में हो गई, गति कितनी हुई ये बताओ, मंजिल कितनी नजदीक आई ये बताओ। जो मंजिल 3:45 बजे आना थी वो 6 बजे भी अता पता नहीं है उसका तो अभी। और जब जो 1.25 घंटे की दूरी जब पूरी रात में तय की, तो वो पूरी रात की दूरी कितने दिन में तय करोगे? और आप डिफरेंस समझ रहे क्या होता है? मैं आपको उस जड़ता का परिचय देना चाहता हूं कि आप खड़े खड़े वेटिंग रूम में बैठ के आप या ट्रेन में बैठे वेट कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये प्रतीक्षा का दुख क्या कम दुख है? ये जो प्रतीक्षा में चर्चा की जा रही है,
ये चर्चा जब टाइम पास करने के लिए की जाती है तो उसकी पीड़ा वही जानते हैं जो बातें कर करके टाइम पास करते हैं। इसलिए कहा सहंता तम दुखम, तुम जिसे तत्व चर्चा में लीन कहते हो, ज्ञानी उसे कहते हैं असहंता तम दुखम। ये भी अहिर्दुदा है। इंद्रिय विषयों में प्रवृत्ति करना क्यों पड़ रही है तुम्हें? कैवल्य के लिए तो तुम्हें इंद्रियों की जरूरत है नहीं, तुम्हें करना क्यों पड़ रही है? हमारी समस्या तो यहां है। इस प्रश्न का उत्तर दो, तुम्हें करना क्यों पड़ रही है इंद्रिय विषयों में प्रवृत्ति? क्योंकि इंद्रिय विषयों में प्रवृत्ति एकमात्र दुख की निशानी है, एकांत दुख है। समझिए। और जब जब इनमें प्रवृत्ति करना पड़ती है, एक दवाई दी, पहले दवाई काहे के लिए खाते हो? शौक से। भाई इतनी उम्र हो गई दवाई नहीं खाते, अब दवाई तो खाना शुरू करें। खाते हो? अरे कभी खा के ही नहीं देखी, इंजेक्शन लगवा के नहीं देखा, ऑपरेशन करवा के नहीं देखा। चलो करवाया था, डॉक्टर साहब एक आध ऑपरेशन कर दो मेरा। कभी कहा? कभी कहा? अब ये कराना पड़ रहे हैं, ये बीमारी की निशानी है कि स्वास्थ्य की निशानी है? पहले रोग की दवाई लो, फिर उस दवाई से एसिडिटी हो रही तो एसिडिटी की दवाई लो। ये जो इलाज पे इलाज जो किया जा रहा है, ये वेदना के लक्षण है, ये बीमारी के लक्षण है कि स्वास्थ्य के लक्षण है? भाई साहब ये दवाई बस, अरे ये तो थोड़ा वो दवाई लेते ना उसकी, उससे एसिडिटी हो जाती है तो उसके लिए ले रहे हैं। अब फिर दूसरी चूरन खा रहे कि क्यों? कि वो एसिड बिल्कुल ही कमजोर हो गया था एसिडिटी की दवाई खा खा के, तो पचता ही नहीं। अब ये पचाने के लिए खा रहे, फिर उससे दस्त हो गए तो उसके लिए अब ये दस्त रोकने की दवाई खा। ये परंपरा बढ़ती जा रही है। सही बात। ये बढ़ती हुई परंपरा आपकी किस स्वास्थ्य की निशानी है? मुझे तो ये बता दो। समझ गए? अरे साहब हजार हजार रुपए की एक एक गोली आती है, तो दवाई नहीं है? कीमती होगी तो दवाई नहीं है? कैंसर की दवाई और महंगी आती है। क्यों? तो फिर कैंसर पालना अच्छी बात होगी, क्योंकि दवाई महंगी आती है ना। तो क्या मापदंड है आपके? किन बातों से निर्णय करते हो आप? जरा विचार तो करो। वो स्वर्ग की भूमिका, इंद्रों की भूमिका ये कोई बड़ी महत्वपूर्ण चीज नहीं है। गाड़ी वहीं की वहीं अटकी हुई है, बैरियर खुलता ही नहीं है, कसायों का बैरियर लगा हुआ है। अब हम कैसे माने कि तत्व चर्चा आपने बहुत अच्छी की है, उत्कृष्ट की है, कसाय 1 इंच भी गाड़ी आगे नहीं बढ़ी। क्या कहोगे इसे? ऐसी दशा सुन के व्यथित हो गए। एसी फर्स्ट क्लास में है, वो भी राजधानी के हैं, वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। खेल है। पहुंचे कहां ये तो बताओ। अभी साहब गाड़ी तो वहीं खड़ी है, तो तुम किस क्लास में हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। एक जनरल डिब्बे वाला वो कहे यार चलो 85 रुपए तो लग रहा है, उतरो और चल के यहां से थोड़े पैदल जाएंगे 1-2 किलोमीटर, वहां रोड है, वहां से कोई बस पकड़ के चले जाएंगे। वो हिम्मत कर सकता है, लेकिन तुम्हें एसी फर्स्ट क्लास वाली बस कहां से लाए? अभी इंडिया में सड़क पे नहीं चलती। आप नहीं चल सकते हो, वो चल सकता। इसलिए ज्यादा पुण्य वाले
उनकी गति आसान नहीं है, प्रगति आसान नहीं है। अल्प पुण्य वाले सामान्य जीव वो भी फिर भी बदल सकते हैं अपना गियर, और गियर बदल के गति ले सकते हैं, उनकी प्रगति संभव। इसलिए आचार्य ने यहां पर इन सबको एक लाइन में खड़ा करके अहिदुदा कह दिया। ये सब इंद्रिय विषयों से भागे दौड़ रहे हैं, और तम दुखम असहनता, इनके दुख को, साहब हमें तो कोई तकलीफ ही नहीं है। क्या कहा? एक सज्जन थे, उनके लिए पैरालिसिस हो गया। अब एक पैर कमर के नीचे हो गया। कहते साहब हमें बड़ा सुकून है। कि क्यों? पैरों में अब ठंड नहीं लग रही। अरे भले आदमी, तूने जड़ता को सुविधा मान लिया। क्या विषय देखिए आचार्य कहां से उठा रहे हैं। तू जिसमें सुख मान रहा है, संतुष्टि मान रहा है, ज्ञानियों की दृष्टि में असहनता तम दुखम। एक वो श्वेतांबर आचार्य, कई बार मैं नाम लेता रहता हूं, जयवल्लभ सूरी का, उनका वज्जालगम ग्रंथ है, उसमें उन्होंने बड़ा एक रोचक, उन्होंने नीति के हिसाब से अच्छी है, पर इस जगह वो बड़ी विचित्र गाथा है। वो कहते हैं धन्ना बहरा अंधा, अंधे और बहरे लोग धन्य हैं। तेची जीयंती माणु से लोए, मनुष्य लोक में इनका जीवित रहना ही सार्थक है। असल में जिंदा तो वही, क्यों? न सुनंती पिसणो बैणम, वो चुगली की बातें, निंदा की बातें सुनते नहीं। बहरे है ना, सुनेंगे कैसे? खलाण वृद्धिम न पेखंती, दुष्ट जनों की समृद्धि नहीं देखते, नहीं तो उनका भी मन दुष्टता का होता। अंधे है ना, देख ही नहीं पाते। अरे भाई, दो बुराइयों से बचने के लिए तुमने अंधे बहरा होना मंजूर कर लिया। अरे तुम्हें परहेज बुराइयों का करना चाहिए था, उस मानसिकता का करना चाहिए था जिनसे तुम्हें बुराई पैदा होती है। अंधा बहरा होना ये कौन सी समझदारी है? ये कौन सी उपलब्धि है? समझिए, ये बड़ा गजब का विषय है पवन जी, मैं आपको क्या बताऊं। जब आप कहते हो हमारे लिए ये बीमारी नहीं हो सकती, क्यों? हमारा तो गाल ब्लैडर ही निकल गया, अब गाल ब्लैडर की पथरी होगी कहां से? बड़ी उपलब्धि की ना आपने। सर्जरी करके निकलवा दिया, खुशियां मना रहा जी। भाई साहब अब गाल ब्लैडर की पथरी नहीं हो सकती है। समझदार लोगों की दृष्टि में कहते भाई साहब तुम तो पागल आदमी, जिसे तुम उपलब्धि मान रहे हो। समझदार लोगों की नजर में तो वो बड़ी पीड़ा है। जरा सी मिर्ची खा लोगे तो बर्दाश्त नहीं होगी, तेज मीठा खा लोगे तो बर्दाश्त नहीं है, नमक तेज ले लो तो बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि इनसे जो एसिड बनते हैं उसे वो गॉल ब्लैडर के वही कंट्रोल करता था। समझिए, अब वो ही नहीं है तो उसकी मशीन, जब मशीन ही नहीं है तो उससे होने वाला काम कहां से हो? तुम इस बात पे मग्न हो, अरे भाई साहब अब ना गाल ब्लैडर ना पथरी होना है उसमें। अकेले पथरी के दर्द के कारण बाकी कितनी समस्याएं पैदा हो गई तुम्हें पता नहीं। जो जानकार है शरीर विज्ञान के वो कहते भैया असहनता तम दुखम, तुम्हारे दुख तो भैया बहुत बढ़ गए। लेकिन भोगी जीवों को इन्हीं में मग्नता नजर आती है, उसे दुख ही नजर नहीं आते। बहुत मजा चल रहा है, बहुत मजा है। टांगें टूट गई दोनों,
अब कहीं जाने आना नहीं, ठंडी नहीं लगती है। अब कहीं जाने आना नहीं होगा। अब तो हम काय गुप्ती का पालन करते हैं। ये मतलब उन लोगों के शब्द है, कोई अपन नहीं बोल रहे हैं। जाते ही आते नहीं है, जहां धरे वहीं धरे। क्यों? तो इससे जो काय की चंचलता से होने वाला कर्मबंध रुक गया, कुछ नहीं भाई साहब, हम तो कहीं जाते ही आते नहीं। ये कोई उपलब्धियां नहीं है। विवेकियों की नजर में तुम्हारे दुख की पीड़ा जितनी है, सघन पीड़ा है, वो उन्हें अच्छी तरह समझ में आती है। असहनता तम दुखम, तुम मजबूर हो के टांगे नहीं बची, इसलिए अब तुम कह भी नहीं सकते, दूसरी लगवा नहीं सकते, पैसा नहीं है। तुमने जो समझौता किया, समझदारों की नजर में हम जानते हैं भैया तुम कितने कष्ट में हो। नहीं भाई साहब, कोई कष्ट नहीं, आराम से पड़े रहते हैं कोने में। असहनता तम दुख, अब समझ में आ रहा। कल कहा था मैंने कि ये असहनता पे चलेगी आज गाड़ी, वो चल तो रही नहीं, अटकी पड़ी। मैं क्या करूं, जब तक तसल्ली नहीं होती है मैं नहीं बढ़ सकता। रूपल बहन, परिणामों को पहचानो के आप जिसमें कहते हो केम छो, बद्धा मजामा छे, सारू छे, उसके पास 5 मिनट बैठ जाओ, फिर बात पे भाई से जरा वो पानी उठा दे, भाई से जरा ये कर दे। अरे इंद्रियों नहीं होना या इंद्रियों की सक्रियता नहीं होना, इसका मतलब उसकी लालसा नहीं है। इंद्रियों से अशुभ कार्य नहीं करना, इसका मतलब इंद्रियों में तुम्हारे उपयोग और उपयोग की प्रवृत्ति नहीं है। ये किसने कह दी? यदि हम वास्तव में सुखी होते तो माफ करना, ये तत्व चर्चा भी नहीं कर रहे। ना आप सुनने जुड़े होते और ना हम सुनाने जुड़े होते। समझ गए? बिना बोले, बिना सुनाए जिनको सुना जाता है, ऐसी स्थिति तीर्थंकर के अलावा और किसी की नहीं होती। वो बोलते नहीं, वो सुनाते नहीं, फिर भी सबसे ज्यादा सुनने उन्हीं को इकट्ठे होते। और सच बताएं, उनकी जो सुन लेता है वो आगे उनकी सुनता नहीं। सुनने की जरूरत ही खत्म। पॉइंट समझ रहे कि नहीं? आप पिछले गाथा में आया था ना सुनने के ऊपर स्पेशल, तो वही कह रहा हूं मैं कि जो इनकी सुन लेता है वो आगे इन्हीं की नहीं सुनता। क्यों? सुन के जो करना था वो काम कर लिया, अब सुनने का एक हो जाए, जरूरत ही खत्म। क्या गजब प्रयोग! कबीर की उलटवासियां जैसी हैं। विचित्र विचित्र बातें करता है वो कबीर। जल में लागी आग, मछली खेले फाग, मछलियां होली खेल। अरे उनका मतलब दूसरा है, वो तो शब्द बोल रहा है ऐसे। असली तो मर में रहना पड़ेगा। वो जल में आगी लागी आग का मतलब क्या है? ये मनुष्य भाव का एक एक क्षण अत्यंत से अत्यंत दुर्लभ, सबसे बड़ी लॉटरी 4 गति 84 लाख योनियों की सबसे बड़ी लॉटरी है। और इसको ये प्रतिदिन कल कल कर रहा है। इसका नाम कलयुग क्यों है? ये काम कल करें, आज तो चलो ऐसे ही चल। ये कल पे चल रहा है, वर्तमान में कोई नहीं जी रहा है, आज करने को कोई तैयार नहीं है। ज्ञानियों की नजरों में बड़ा दुर्भाग्यशाली जीव है। बेटा बड़ी पढ़ाई पढ़ रहा हो और जब सुबह नहीं उठता, रोज कहता है डैडी कल से पक्का उठो,
कल से बिल्कुल 4 बजे एक बार मैं उठ जाऊंगा, आज जरा सिर दुख रहा है। रोज ऐसा कहते कहते जितनी पढ़ाई उसे करना थी उतना पढ़ने के लायक टाइम ही नहीं बचा। तो बाप को बड़ा दुख होता है, बेटा मैंने अपनी रातें खराब की तुम्हें समझाने के लिए, जगाने के लिए। हर रोज जगाता हूं और हर रोज तुम कुछ ना कुछ कह देते हो। ये एक क्षण को भी लौटा के ला सकोगी? परीक्षा सिर पे है, जितना तुम्हें पढ़ना है क्या उतना पढ़ सकोगे? अब कौन बचाएगा तुम्हें फेल होने से? ये पूरा का पूरा मनुष्य भाव पानी में जा रहा है, इसकी चिंता नहीं है तुम्हें। तुम इंद्रिय विषयों की प्रवृत्ति कर करके, कोई सुना करके, कोई सुन करके, कोई तीर्थों पे जा करके, कोई वंदना करके, कोई माथा टेक के, इससे सब कुछ मान रहे हो। इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी? समझ रहे हो आप? ये ज्ञानियों की नजरों में ये मनुष्य भाव का एक एक क्षण, कभी किसी का तीर्थ पे जा रहा, किसी का प्रक्षाल पूजन में जा रहा, किसी का स्वाध्याय में जा रहा, तत्व चर्चा में जा रहा। ज्ञानियों की नजर में ये भी सहजे हिम इंदिये हिम दुदा ऐसा है, और उनकी ही नजरों में असहंता तम दुखम। तुझे दुख बर्दाश्त नहीं हो रहा है भले आदमी, इसलिए तू कभी तत्व चर्चा करता है, कभी बोलता है, कभी सुनता है, कभी तीर्थ जाता है। जिनको तुम बड़ा तमगा मानते हो ना, छाती पे जड़ते हो, जैसे माथे पे तिलक लगा लिए, जैसे छाती पे किसी को गोल्ड मेडल जगा दिया गया। अरे साहब रोज प्रक्षाल पूजन करते, इसी में तृप्त होके बैठ गए हो। ज्ञानियों की नजरों में असहंता तुम दुखम है। ये जो तुम्हारी प्रवृत्तियां हो रही है ना, यदि तुम मूल मुद्दे का, अपने स्वरूप का, गायक के अनुभव का काम कर पाते, कैवल्य की दिशा में बढ़ने का अभ्यास कर पाते, 2-4 कदम भी चले होते तो हमें कुछ तो सुकून होता। वहीं के वहीं खड़े हो। हमें लगता है कि आपको ये गति अच्छी होने वाली नहीं। ना गति अच्छी होने वाली है, ना प्रगति अच्छी होने वाली। तुम्हारा जितना ये मनुष्य भाव बीत रहा है, जितना अपने लिए कृष्ण पर्याय की आयु भी 2000 सागर की है अधिकतम, बहुत लंबी चौड़ी आयु नहीं है। और उसमें कितनी बिता चुके हो ये तुम्हें पता नहीं है, और केवली बताने के लिए बैठे नहीं। अगली पर्याय क्या होगी? तह तह चय था वर्तन धरे यो परिवर्तन पूरे किस ऊंचे पद से गए ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन कहां गए ये आपको बहुत सोचना चाहिए। कैवल्य के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है आपको। यदि कैवल्य नहीं लिया तो वापस वहीं जाना ही पड़ेगा, चाहे कितनी स्वर्ग ले लो और कितनी वैभव ले लो, जाना वहीं पड़ेगा। हम तुम्हारी वर्तमान की जो जड़ता है उसकी पीड़ा को देख देख के परेशान। तुम्हें नहीं आती वो पीड़ा समझ में, लेकिन पीड़ा का एहसास नहीं होना एक कम पीड़ादायक है क्या? ऐसे ही हमें कैवल्य के लिए पुरुषार्थ नहीं करें, गायक के अनुभव के लिए पुरुषार्थ नहीं करें, बैठे बैठे टाइम पास कर रहे हैं। क्या करते भाई साहब? सुबह प्रक्षाल पूजन कराते, शाम को चर्चा कर लेते। हमारा तो नियम है महीने 2 महीने में एक बार कहीं ना कहीं तीर्थ यात्रा कराते। इन सब में जो संतुष्ट बैठे हो, तुम्हारे दुख को देख के ज्ञानियों की आंख भर। वो कहते हैं असहंता तम दुखम। तुम जब तक हिम्मत होती है तो घर में बैठे बैठे सहते हो, और जब नहीं सहा जाता तो कहीं ना कहीं दौड़ लगा जाते। पवन जी सही बात है, बिल्कुल सत्य बात है। नहीं सहा जाता तो विषय चेंज कर देते हो आप।
कुछ दिन स्वाध्याय के लिए भागे, कभी इधर के लिए भागे, कभी उधर के लिए भागे। ये प्रवचन सार का जो कथन है, ये असहनता तम दुखम, तुमने अभी दुख को सह नहीं पा रहे हो। इन इंद्रियों की गुलामी, इनका अवलंबन तुम्हें तो लेना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि ज्ञान इनके गुलाम नहीं है, ज्ञान इनके अधीन नहीं है, ज्ञान इनका मजबूर नहीं है कि ये सपोर्ट करेंगी तो ही हम। वो इसकी मदद लेने के लिए कहीं भी अपाहिज नहीं है ज्ञान, वो परिपूर्ण समर्थ तत्व है, लेकिन उसके बावजूद हम इनकी मदद ले रहे हैं। क्यों? किसकी मदद ले रहे हैं? पुराने काल की बात कहूं तो एक कुलीन ब्राह्मण था, बहुत उच्च कुल का, नामी राजा लोग जिसका सम्मान करते थे। अब कहीं जाते जाते जंगल में भटक गया, भटकते भटकते जाते जाते ऐसी जगह पहुंच गया जहां सारे नरभक्षी टाइप के कबीले रहते थे। अब उन्होंने शर्त लगाई कि ये गंदा पानी पियो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, एक उंगली कटा लो तो हम तुम्हारी बलि नहीं देंगे, क्योंकि अंग भंग वाले की बलि नहीं दी जाती। तो वो कहता ठीक है भाई साहब काट दो। आप समझिए जरा, समझिए जरा, जो कहता ठीक है भाई साहब काट दो, जान तो बचेगी। ऐसे जो कटवा रहे हैं, अपना मनुष्य भाव कटवा रहे हैं। एक एक क्षण की कितनी कीमत है, और हम इत्मीनान से बैठ रहे हैं कि इतने दिन बाद ये करेंगे, उतने दिन बाद वो करेंगे। ज्ञानियों की दृष्टि में असहनता तम दुखम, जितनी इंद्रियों की प्रवृत्ति है, अरे तुम्हारे उन पाप कर्मों की बात नहीं करते हैं। तुम तीर्थ यात्रा अच्छे मन से जाते हो, स्वाध्याय अच्छे मन से करते हो, प्रक्षाल पूजन अच्छे मन से करते हो, सात्विक भोजन की प्रवृत्ति अच्छे मन से करते हो। हम तो इस बात के लिए कह रहे हैं कि इनमें जो इंद्रिय की प्रवृत्ति हो रही है, ये इंद्रिय की प्रवृत्ति, उसका अवलंबन जो लिया जा रहा है, इससे हम भली भांति समझ रहे हैं कि भैया तुम्हें कितनी पीड़ा है, तुम्हें दुख सहा नहीं जा रहा है, इसलिए तुम इंद्रियों के पास जा रहे हो। इन निकृष्ट लोगों के पास, इन निकृष्ट प्रवृत्ति की चीजों के पास कौन जाए? गटर का पानी कौन पिए? पर तुम पीने को तैयार हो, तुमने सहमति व्यक्त कर दी। हम इतने से समझ रहे हैं कि तुम्हारा पैर कितना दब रहा है। जानते हुए जिंदा मक्खी निगलने को तैयार दी। तो ये क्या है संसार, ये विषय भोग, ये क्या है? ज्ञानियों और विवेकियों के लिए क्या है ये जीवित मक्खी निगलना नहीं है। उसके बावजूद तुम निगलने को तैयार हो। हम समझ रहे हैं तुम कितनी बड़ी पीड़ा के दौर से गुजर रहे हो। काश तुम्हें इतना अंदाज होता कि जा मानुष पर्याय सुकुल सुनबो जिनवाणी, यह विधि गए न मिले सुमणि ज्यो उदधि समानी। यदि इसका एहसास होता तो तुम्हें अपनी पीड़ा पता चलती कि हम मौज कर रहे हैं, मजामा छे, या दुनिया में सबसे बड़े दया के पात्र साहब 1 करोड़ की बोली ली, 100 धर्मेंद्र बन गया। अरे भले आदमी, वो 100 धर्मेंद्र अपना संसार रूपी समुद्र पर पुल बनाता है। वो जितने काम करता है उसके बदले में 1-1 इंच आगे बढ़ता जाता है। तूने मान कसाए तो कमाई 1 करोड़ रुपए में, उसके आगे परिणामों की विशुद्धि कितनी बड़ी, ये बता दे मुझे। दया आती है तेरे ऊपर। 1 करोड़ के 1 करोड़ गए और धर्म के नाम पे 0, क्योंकि तूने बदले में मान कसाए पाई। तू खुश है और ज्ञानी तेरे दुख को देख देख के तरस खाते हैं। चौड़े में लुटा गया,
1 करोड़ रुपए लुट गए इसके, तो बेमतलब में ही चले। अरे बोली नहीं थी मैंने 100 धर्मेंद्र की। अरे भाई तू समझ नहीं पा रहा, यदि वास्तव में धर्म के मार्ग पे होता तो इन प्रवृत्तियों में तुझे उलझना नहीं पड़ता। ना वो सौधर्मेंद्र का अर्थ जानते हैं, एक भवावतारी भगवान के परिणामों को पढ़ते पढ़ते, उनके परिवर्तन को देखते देखते, उन्नति को देखते देखते अंदर में नोट करता जाता है, हमें वैराग्य के बाद क्या करना है, साधना की विधि क्या होना चाहिए। कैवल्य के पहले रुकना नहीं है, कहीं अटकना नहीं है, ये हर चीज रीड करके अपने परिणामों पर अंकित करता है। पता है उन भावों का अर्थ, उनकी पहचान किसी प्रतिष्ठाचारी को पता है, तो ये नकली इंद्रों को क्या पता होगी। इन्हें तो क्या पता है, तो भोले भंडारी हैं। एक स्लिप पकड़ा दी उनने, बोल के मार रहे कि हाँ साहब हमारी वीडियो अच्छी आई ना, बस वो वीडियो लेके अपने सबको, भाई साहब देखो हम इंद्र बने थे। तरस आता है इनकी बुद्धि पर। जीवन के लिए कहां ले के जा रहे हो। कोई करोड़ में लुट रहा है, कोई 2 करोड़ में लुट रहा है, सब लुट रहे हो, पा नहीं रहे हो। पाओगे तो तब कि जब उन जैसे परिणामों की पात्रता अपने अंदर जगाओगे। संसार रूपी समुद्र पर सेतु बनाने का काम करोगे कि इसकी लहरें अब मुझे छू भी नहीं पाएंगी, मैं तो ऊपर ऊपर चला जाऊंगा उस किनारे तक। ये है हिम्मत, ये कला सीखी क्या। 2-4 पंक्तियां इतनी इतनी पुर्जियां लेके बोल के और अपने आप को, आजकल और ज्यादा स्मार्ट टेक्नोलॉजी वाले हो गए। वो कहते पर्ची लेके भी नहीं जाना, वो सामने इतनी बड़ी स्क्रीन ऐसी भौपूसा रखा रहता है उल्टा, उस पर स्क्रीन लगी, उस पर वो कंप्यूटर वाले लिख के दे देते हैं बड़े बड़े अक्षरों में, सो खड़े होके पढ़ लो। अरे भले आदमी, नकल कैसे ही करो, नकल ही है, अकल थोड़ी हो। चाहे पुर्जी से पढ़ो चाहे टीवी स्क्रीन से पढ़ो, वो सब नकल ही है, अकल नहीं है। किल में संतुष्ट हो तुम क्यों। सौधर्मेंद्र भगवान को लेके ऐरावत पर बैठ के जाता है कि नहीं जाता है? आज हमारी यूनिवर्सिटी में जो व्याख्यान हुआ, आप लोगों ने तो कोई नहीं जुड़ा था शायद, वो विद्वान अच्छे थे, वो जैनिज्म को समझते हैं, भले ही ब्राह्मण विद्वान थे। उन्होंने एक गजब का मंत्र दिया, रहस्य बताया। कहते कि तुम हिंदू धर्म के जितने देवी देवता हैं सबके वाहन हैं, और किसी को अपना वाहन बनाना ये कहीं ना कहीं क्रूरता है। ये वो बोल रहे थे, मैंने नहीं बोला, मेरे शब्द नहीं है। ये कहीं ना कहीं क्रूरता है, क्यों तुम किसी पे चढ़ के जाओगे। तो जैनियों के भगवान के कोई वाहन नहीं होते। कहते चिन्ह बने होते हैं, वो मात्र लांछन है, पहचानने के लिए है। क्योंकि तुम्हारे जितने भगवान होंगे, जितने देवता होंगे, उतनी आकृति होगी, और जैनियों के अनंत भगवान भी आ जाएंगे, तो सबकी एक वितरक मुद्रा, एक आकृति। पहचाने कैसे, इसलिए लांछन है, पर वो वाहन नहीं है। वो किसी को दबा के उसके ऊपर नहीं बैठना चाहते। चीज को थोड़ा थोड़ा पहचानना की कोशिश करो। ये जब दूसरे पे चढ़ना होता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप पीड़ा में हो। कौन जाए। हमारे तो भूधर दास जी लिखते हैं, भूधर को निकसे अब बाहर, निज निर्चू घर पायो। निर्चू समझते हो? अरे काहे को फिर इतने भजन गाते रहते हो दुनिया भर के। इतना प्रसिद्ध भजन है भूधर दास जी का,
निर्चु माने पहले गांव में सबसे बरसात में सबसे बड़ा डर एक होता था, उसे कहते इतना डरना नाहर, नाहर माने सिंह, इतना डरना नाहर को जितना डर टपका को। पानी चूना टपकना, निर्चू घर मिल गया भाई साहब, हमारा छत नहीं टपकती है, बस मजा आ गई, जिसमें कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, नींद हराम करने वाला नहीं है, मेरे सुख चैन को छीनने वाला नहीं है। अब कौन बाहर निकले? यदि तुम्हें स्वरूप का आश्रय मिल गया होता, सुख की प्राप्ति हो गई होती, तो तुम पर की इंद्रियों की प्रवृत्तियों में उपयोग को बाहर क्यों बहा? तुम्हारा उपयोग इंद्रिय प्रवृत्तियों में बह रहा है, अभी भी एक्टिव है। इसका मतलब है कि असहनता तम दुखम, तुम्हें दुख बर्दाश्त नहीं। क्षमा करना, समय तो हो गया, अब चर्चा तो नहीं हुई पूरी, अब आप समझ लो मैं फेलियर हूं, अटक के रह जाता हूं, जो कहना कह, पर ये मजबूरी है मेरी, कल करेंगे आगे चर्चा। बहुत बढ़िया।